हेलो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो अंत तक देख लेते हो तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों, घरों और भव्य पंडालों में कलश स्थापना की जाती है और माता अम्बे की उपासना की जाती है। नवरात्रि में लोग उपवास रहकर माँ जगदम्बे की विधि विधान से पूजा करते हैं। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिन तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। वहीं जो लोग नवरात्रि के दिनों में व्रत नहीं रखते हैं उन्हें इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में आखिर क्यों वर्जित है लहसुन प्याज। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित होता है क्योंकि लहसुन और प्याज को तामसिक प्रकृति का भोज्य पदार्थ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इसके सेवन से अज्ञानता और वासना में बढ़ोतरी होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि लहसुन और प्याज जमीन के नीचे उगते हैं। इनकी सफाई में कई सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में इन्हें उपवास या शुभ कार्य के दौरान खाना अशुभ माना जाता है। मित्रों, लहसुन और प्याज को न खाने को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार स्वरभानु नाम का दैत्य था जिसने समुद्र मंथन के बाद देवताओं के बीच बैठकर छल से अमृत पी लिया था। ये बात जब मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने अपने चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। स्वरभानु के सिर और धड़ को ही राहु और केतु कहा जाता है। कहा जाता है कि सिर कटने के बाद स्वरभानु के सिर और धड़ से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी जिनसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। क्योंकि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई है इसलिए रोगों को दूर करने में ये दोनों ही कारगर साबित होते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति राक्षस के मुंह से हुई इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। यही वजह है कि पूजा में भी कभी भगवान को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसमें आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों, आयुर्वेद का मानना है कि सात्विक खाना हीलिंग फूड होता है जिसे पचाना आसान होता है। इसलिए जब हम इसे खाते हैं तो हमारे शरीर को इसे पचाने में कम समय लगता है और हीलिंग में ज़्यादा समय लग सकता है। ये पुराने समय से खाना पकाने और खाना के पारंपरिक रिवाज पर आधारित है जो पाचन को बढ़ावा देने, चयापचय में वृद्धि, इम्यूनिटी में सुधार, त्वचा को समृद्धि करने, बालों की सेहत और शांत दिमाग रखने में अपनी शानदार कल्याण प्रोत्साहन का दावा करता है। हम आपको बता दें कि आयुर्वेद खाद्य सामग्री को 3 अलग अलग विशेषताओं या गुणों में बांटा गया है। पहला सात्विक, दूसरा रजस या राजसिक, तीसरा तामस या तामसिक। दोस्तों, सात्विक का अर्थ है शुद्ध, प्राकृतिक, महत्वपूर्ण, स्वच्छ, ऊर्जावान और सचेत, जबकि राजसिक और तामसिक उन चीजों को संदर्भित करता है जो हैं अपरिपक्व, कमजोर, क्रोधी और विनाशकारी। नवरात्रि के दौरान सात्विक खाना खाते हैं और प्याज, लहसुन जैसी चीजों को खाने को मनाही होता है क्योंकि उन्हें प्राकृतिक में तामसिक माना जाता है, यानी ये शरीर में कामुक एनर्जी को जगाने के लिए माना जाता है। हिंदू भक्तों का मानना है कि प्याज और लहसुन इच्छाओं और प्राथमिकताओं के बीच अंतर करना मुश्किल होता है क्योंकि लहसुन को रजोगिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति पर पकड़ खो देता है जबकि प्याज शरीर में गर्मी पैदा करता है। नवरात्रि उत्सव के 9 दिनों एक ऐसा समय होता है जब भक्तों को सांसारिक सुखों को त्यागने और एक शुद्ध और सरल जीवन अपनाने को कहा जाता है। त्योहारों के दौरान राजसी और तामसिक खाने से आपका ध्यान भंग होता है, इसलिए प्याज और लहसुन खाने को मना किया जाता है। तो मित्रों, अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय माता दी।